फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि अगर आपके खिलाफ घरेलू हिंसा की झूठी एफआईआर या झूठा केस या दहेज से रिलेटेड कोई झूठा केस आपके खिलाफ किया जाता है तो इस सिचुएशन में आप कैसे बच सकते हैं इन झूठे केसों से और क्या कर सकते हैं। और वीडियो को अंत तक देखना कि इसमें क्या बचाव आप कर सकते हैं जिससे कि आप पे जो भी झूठा केस है, फॉल्स केस जो भी आपके ऊपर लगेगा वह उससे आप आसानी से बच सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक देखें। आज हम बात करेंगे शारीरिक, मानसिक और आर्थिक भावनात्मक रूप से किसी को परेशान करना घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। और इसी तरह की घरेलू हिंसा, शादी के बाद महिलाएं बहुत ज्यादा इस तरह की घरेलू हिंसा से पीड़ित होती है, जिसके लिए कई कानून बनाए गए उनकी सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, जिससे कि वह जीवन सुकून से जी सके। लेकिन जो समय चलता गया और उसके बाद इसके दुष्प्रभाव देखे गए कि जैसे जो कानून बनाए गए हैं उनकी सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनका दुरुपयोग होने लगा और महिलाएं उसका मिसयूज करने लगी। तो उस केस में जो हम देखते हैं कि इन हालातों में कोर्ट भी वाकिफ है, परंतु इन जो सिचुएशंस चल रही है, घरेलू हिंसा के जो केस झूठे चल रहे हैं, इसमें कोर्ट भी अवेयर है कि हाँ, इस तरह के झूठे केस दाखिल किए जा रहे हैं, दहेज के झूठे केस दाखिल किए जा रहे हैं। लेकिन अगर इन तरह के कानून, महिलाओं की सुरक्षा के जो कानून बनाए हुए हैं, अगर इनको कमजोर कर दिया गया तो हो सकता है कि दोबारा महिलाओं पे जो पहले अत्याचार होते थे, उन पे एसिड फेंक दिया जाता था, उनको जला दिया जाता था पेट्रोल डाल के, या कई तरह की घटनाएं होती थी, उन्हें घर से बाहर निकाल दिया जाता था। तो इस तरह की जो घटनाएं होती थी, इसको रोकने के लिए कानून बने, लेकिन जो समय के साथ इसका दुरुपयोग बहुत बढ़ गया। तो अब ये सिचुएशन आई है कि इस पे विचार चल रहा है कि ऐसा क्या परिवर्तन किया जाए कि इनका दुरुपयोग को कम किया जा सके। अगर आपका कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। महिलाएं अपने पति को धमकाने के लिए झूठे केस करने लगी। धारा 448A और दहेज अधिनियम के अंतर्गत वह उन ऐसे कानूनों को हथियार की तरह यूज करने लग गई। आईपीसी की धारा 498A एक ऐसा प्रोविजन है जिसके अंतर्गत एक पति और उसके पूरी फैमिली पर दहेज या घरेलू हिंसा, क्रूरता का आरोप लगाकर बदनाम कर दिया जाता है और उनको जेल भेज दिया जाता है। लेकिन शिकायत अगर झूठी है, शिकायत झूठी होने से बहुत समय समाज में बदनामी होती है। इस तरीके से जो है हस्बैंड को या उनके परिवार वालों को बदनाम किया जाने लगा। कुछ समय पहले इन कानूनों में कुछ बदलाव किए गए जिससे कि तुरंत गिरफ्तारी पर थोड़ी रोक लगाई गई, जांच पड़ताल के बाद गिरफ्तारी जरूरी मानी गई। तो आज आपको बताऊंगी कि आप क्या कर सकते हैं अगर आप पर कोई घरेलू हिंसा का झूठा मुकदमा लगता है, तो आप अपने पक्ष में क्या बचाव रख सकते हैं। तो सबसे पहला बचाव जो मैं आपको बता रही हूँ, जितना हो सके सबूतों को इकट्ठा करें। जब आपकी शादी होती है तो सबसे पहले जो कुछ भी शादी में भेंट स्वरूप प्राप्त होता है, जो भेंटें मिलती हैं, गिफ्ट मिलते हैं, उनकी एक लिस्ट तैयार करें। और वो जो लिस्ट कानूनी रूप से भी जरूरी होती है तैयार करना। तो उसके बाद उस लिस्ट पर दोनों पक्षकारों के, वर वधू और उनके परिवार वालों के हस्ताक्षर, सिग्नेचर करवाए। और जिससे कि जब भी आप पर दहेज का कोई झूठा आरोप लगेगा तो आप अपने को साबित करने के लिए जो लिस्ट सबूत के तौर पर दिखा सकते हैं। सेकंड है कि जब भी आप मोबाइल पर बात करते हैं अपनी पत्नी या उनके रिश्तेदारों से, तो कॉल रिकॉर्डिंग चालू रखें, क्योंकि अगर आप सही होंगे तो आप जो रिकॉर्डिंग्स है उसके माध्यम से बच सकते हैं और वो रिकॉर्डिंग आपके काम आएगी एक प्रूफ के तौर पे। नेक्स्ट है कि जब भी आप व्हाट्सएप चैट होती है उसको, इसके स्क्रीनशॉट को खींच के रख लें और ड्राइव में सेव कर लें,
यह व्हाट्सएप चैट भी सबूत यानी कि एक साक्ष्य होता है, एविडेंस होता है, और कोर्ट इसको अलाउ करती है। नेक्स्ट है कि शादी के बाद प्राइवेट स्थानों को छोड़कर मुख्य द्वार या मेन एंट्रेंस पर या लॉबी में कैमरा लगवाएं, जिससे कि कई बार किसी तरह का कोई झगड़ा होता है तो उस सिचुएशन को आप साबित कर सकें। नेक्स्ट है कि जितना हो सके शादी में हुई भेंटें कम से कम ले। बड़ी चीजें जो भेंटों में मिली हैं, आपको गिफ्ट के रूप में मिली है, जैसे कार है, मोटरसाइकिल है, तो उन भेंटों को ना लें, जिससे कि आप पे दहेज का या इस तरीके से दहेज प्रताड़ना का आरोप ना लग सके। नेक्स्ट है, यदि आपकी पत्नी बिना किसी कारण से घर छोड़कर चली गई है तो उसे मनाने की कोशिश करें। साथ ही इन डेट्स को ध्यान रखें कि वह कब घर छोड़ के गई है और कब वह घर वापस आई है। अगर वो मान जाती है वापस आई है तो इन सब चीज़ों को भी नोट करके रखें। और इस दौरान अगर आपकी कोई बातचीत होती है मोबाइल के थ्रू, व्हाट्सएप, मेल, किसी भी थ्रू आपकी बातचीत होती है तो उसको रिकॉर्ड करके रखें। तो इस तरीके से आप बचाव कर सकते हैं। यदि आप इन बातों को ध्यान रखते हैं तो निश्चित ही आप घरेलू हिंसा के झूठे मुकदमों से बच सकते हैं। यदि आप फंस भी गए तो आपको अग्रिम जमानत, एंटीसिपेटरी बेल, इन सबूतों के जो सबूत आपके पास होंगे, इनसे आपको एंटीसिपेटरी बेल बहुत जल्दी मिल जाएगी। और आप दूसरा पक्षकार जो होता है, पार्टी होती है, जैसे कि आपकी पत्नी है या उनके रिश्तेदार हैं, वह आप पे झूठा केस करने से डरेंगे क्योंकि आप प्रॉपर अपने पैर मजबूत करके चल रहे हैं। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके यूजफुल हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। इस वीडियो को आप शेयर करेंगे तो अपने दोस्तों की, अपने रिश्तेदारों की भी हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।